ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन फ्रीज यू फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फॉर्म एंड आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म एंड अबाइड्स यू विद योर फॉर्मलेस एंड नेमलेस नेचर। ध्यान तुम्हें आकार के बंधन से मुक्त करता है और आकार के प्रति जो तुम्हारा तादात्म्य है उससे भी मुक्त करता है, और जो तुम्हारा अनाम अरूप स्वभाव है उसमें स्थित करता है। ध्यान की मूलभूत बातों में से एक अनाम और अरूप में प्रवेश, नेमलेस और फॉर्मलेस। ये अध्यात्म का भी सार है, ध्यान का भी सार है। सूत्र कहता है कि वो जो फॉर्म है उसके बंधन से और उस फॉर्म के प्रति जो आकार के प्रति तुम्हारा तादात्म्य है उससे तुमको मुक्त करता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आकार उपयोगिता के लिए अच्छे हैं, उनका होना आवश्यक है, लेकिन हम आकारों के बंधन में भी पड़ते हैं, ये भी उतना ही सच है। ध्यान आकारों के विरोध में नहीं है, वो आकारों के प्रति बंधन से हमें मुक्त करता है। बंधन की आवश्यकता नहीं है। अब आकार का बंधन बनता है, बॉन्डेज क्रिएट होता है, और आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य भी। हम उन तादात्म्य के कारण, बंधनों के कारण ऐसी सीमाएं पैदा कर लेते हैं जिसमें उलझ के रह जाते हैं। ध्यान इसीलिए वो गहरी समझ और सचेतनता लेकर आता है जब हम आकार को उसकी उपयोगिता और व्यर्थता में समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि निराकार से आकार बने हैं, आकारों का उपयोग है, उनसे उलझना नहीं है, लेकिन मूलभूत सत्ता जो हमारा मूलभूत स्वभाव है वो तो नेमलेस और फॉर्मलेस है, अनाम और अरूप है। क्योंकि आकार जब भी बनते हैं तो आकारों को हम कोई न कोई नाम देते हैं, नामों से अटक जाते हैं। नाम हम अपने भी रखते हैं, अपने परिजनों के भी रखते हैं, और नामों में अटक जाते हैं। अगर संसार में देखें तो नाम की लड़ाई है। हर व्यक्ति अपने नाम को चमकाने में लगा है। नाम बस उपयोगितावादी है, काम चलाऊ है, उसमें बहुत उलझने अटकने की ज़रूरत क्या है। तुम्हारा नाम ABCD XYZ कुछ भी हो सकता था। वस्तुओं के नाम में भी क्या है, हमारे ऊपर एक छवि बनती है, लेकिन वो उसमें सच्चाई कहाँ पर है। हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये टेलीविज़न है, ये मोबाइल है, ये घड़ी है, ये माइक है, ये कैमरा है। हम कुछ भी कह सकते हैं। हम कैमरे को घड़ी भी कह सकते थे, हम कोई और नाम उसके लिए चुन सकते थे। सर्वसम्मति से एक नाम चुन लिया, उसकी उपयोगिता हम पैदा करें, लेकिन ये नाम क्या सचमुच में वो चीज़ है? आग को हम आग कहते हैं, पानी को पानी कहते हैं, लेकिन पानी शब्द जो है क्या वो पानी है, या आग शब्द आग है? ऐसा तो नहीं। लेकिन हम उस शब्द के कारण अटक के रह जाते हैं। शब्दों की सीमाओं के कारण फिर बड़ी टकराहट होती है और बड़ी लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि नाम को बस एक उपयोग करने वाली चीज़ की तरह देखना है। ये सचेतनता लानी है हमारे भीतर। और फिर जो अनाम और अरूप है, जिसके ऊपर सब नाम और रूप बहते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, उसमें स्थित हो जाना है। वो हमारा मूल स्वभाव है। अगर हम उस मूल स्वभाव से जीते हैं तो देखें जीवन में एक संघर्ष खत्म। संघर्ष की क्या फिर जगह रह गई। इसीलिए तो ध्यान एक अभूतपूर्व शांति लेकर आता है। उदाहरण के लिए तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हुआ, वैमनस्य हुआ, तुम उसके प्रति या वो तुम्हारे प्रति जो भी वैमनस्य रखता है, शत्रुता रखता है, वो एक विशेष आकार और विशेष नाम के प्रति है जो उसकी समझ से या तुम्हारी समझ से पैदा हुआ है, वास्तविक तो नहीं है। अब ये सारा जो है झगड़ा झंझट और द्वंद्व चलेगा, क्योंकि एक आकार बना लिया है मान्यता का, किसी के लिए धारणा का आकार बना लिया तुमने या दूसरे ने तुम्हारे लिए, और एक नाम था।
अब तुम उसमें उलझोगे, दूसरा उलझेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम ये समझ पाओ कि ये तो केवल एक बाहर से घटी मान्यता है, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा क्या रूप, तुम्हारी क्या छवि, क्या इमेज, जो तुम्हारे बारे में कोई भी समझता है वही तो फॉर्म बनता है ना, आकार बन जाता है। वो अस्थाई है, काल्पनिक है। तुम्हारा होना तो किसी भी फॉर्म पर आधारित नहीं है, वो अरूप है। ये समझ है तो तुम फिर उलझोगे ही नहीं। तुम किसी झगड़े झंझट में क्यों पड़ोगे? तुम तो शांत रहोगे। तुम देखोगे तटस्थ होकर कि हाँ ऐसा उलझाव चल रहा है और उससे बाहर हो जाओगे। तो ध्यान इसी समझ का नाम है कि जब तुम ऐसे बाहरी उलझावों से हट जाते हो और अपने मूल स्वभाव से जीने लगते हो। मूल स्वभाव से जीने में गहनतम सहजता है, कोई अटकाव नहीं है और हम जानते हैं कि ये सब बदलता रहेगा। आकारों का जगत बदल जाएगा। आकार से एक बात समझ लें स्पष्ट, जिसे मापा जा सकता है वो आकार है। भारत में एक शब्द और उपयोग करते हैं, माया। माया का भी अर्थ यही होता है जिसे मापा जा सकता है। तो आकारों का जगत माया है। माया को हमने कहा अस्थाई चीज़ है, माया में नहीं उलझना है। तो भारत में जब ये शब्द उपयोग किया गया, माया में मत उलझो, तो लोगों को लगा कि शायद ये जो हमारे आकर्षण हैं, लोभ हैं, वासनाएं, उनकी बात नहीं। जिसे भी मापा जा सकता है, जो आकारों का जगत है, उसमें उलझना नहीं है, वही माया है। और जो मूल स्वभाव है, अनाम अरूप, वही ब्रह्म है, वही वास्तविकता है, वही सच्चाई है। अर्थात तुम्हारा असीम और अनंत होना, उससे जुड़कर जीना। वहाँ पर कोई संताप नहीं है, वहाँ पर कोई दुश्चिंता नहीं है, वहाँ एक सहज प्रसन्नता है, सहज शांति है। और वहाँ पर खड़े होकर एक सहज साक्षी भी घटता है, जहाँ पर तुम नाम रूप का सारा फैलाव विस्तार देखते हो और तटस्थ बने रहते हो। ध्यान का यही सारभूत रूप है।